जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके एग्जाम ग्राम यूट्यूब चैनल पर मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मानव के नेत्र के बारे में। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली, ठीक है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास ना हम आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं ना उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ही मोस्ट क्लास रहेगी, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों के पास क्लास को शेयर करना ना भूले जो कि दोस्तों अच्छी तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे मानव के नेत्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों ये जो दिख रहा है मान लीजिएगा ये दोस्तों नेत्र है। क्या है? मानव का नेत्र है। और दोस्तों जो आपको मानव के नेत्र के चारों ओर जो आवरण पाया जा रहा है, ठीक है, जो हमारे नेत्र है उसके चारों ओर जो एक आवरण पाया जाता है वो दोस्तों हड्डी का आवरण होता है। क्या दोस्तों? हड्डी का आवरण होता है, जिसे कि दोस्तों नेत्र कोटर, क्या इसे नेत्र कोटर बोला जाता है, जो कि दोस्तों हमारे नेत्र की रक्षा करने का कार्य करता है। जो कि दोस्तों हमारे जो नेत्र है उसके चारों ओर पाया जाता है। यह दोस्तों हड्डी का आवरण होता है जो कि दोस्तों नेत्र की रक्षा करता है। इसे कारण दोस्तों इसे नेत्र कोटर इसे बोला जाता है, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर देख पाओगे मनुष्य की आंख एक संवेदी संरचना है, इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए इसके चारों ओर एक हड्डी का आवरण पाया जाता है। क्या दोस्तों? हड्डी का आवरण पाया जाता है, जिसे दोस्तों नेत्र कोटर बोला जाता है। क्या इसे नेत्र कोटर से बोला जाता है, ठीक है। हमने वहां पर चर्चा कर ली थी। आगे हम चलते हैं, हमारे लेक्चर को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आंख का वो भाग जहां नेत्र कोटर नहीं पाया जाता उस भाग की रक्षा करने के लिए त्वचा फोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें प्यारे विद्यार्थियों हम पलक भी कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? हम पलक भी बोलते हैं। और दोस्तों हमारे नेत्र में कितने पलके पाए जाते हैं? दो पलके पाए जाते हैं, ऊपरी पलक और निचली पलक। यहाँ पर आप एक बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको दिख रही है ना, ये वाली जो भाग इसे बोला जाता है दोस्तों पलक, ठीक है। ये तो है दोस्तों ऊपरी पलक, और ये वाला जो भाग है इसे निचली पलक बोला जाता है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी आगे हम चलते हैं, ठीक है। और दोस्तों दो पलकों के अलावा तीसरी पलक पाई जाती है। क्या दोस्तों? दो पलकों के अलावा तीसरी पलक भी पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तीसरी पलक बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये अवशेषी होती है। क्या दोस्तों? ये अवशेषी होती है। एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ना इस भाग को बोला जाता है तीसरी पलक से बोला जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्या होते हैं? अवशेषी अंग है, ठीक है दोस्तों। अवशेषी अंग है जो तीसरी पलक हम इसे बोलते हैं, ठीक है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। ऊपरी पलक पर एक अक्षु ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। जो ऊपरी पलक होता है उस पर एक अक्षु ग्रंथि पाई जाती है, लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि दोस्तों आंसू का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? आंसू का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? आपकी अक्षु ग्रंथि। और दोस्तों जो अक्षु ग्रंथि होती है उसे दोस्तों लेशमा परत, ठीक है, लेशमा परत से क्या बनती है? अक्षु ग्रंथि बनती है, ठीक है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों निर्माण की अगर हम बात करें अक्षु ग्रंथि का निर्माण 3 से 4 माह बाद, मान लीजिएगा बच्चा का जन्म हुआ उसके 3 से 4 माह बाद क्या होता है दोस्तों? अक्षु ग्रंथि का आंसू का निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसे नहीं होता दोस्तों को बच्चा होते हैं उसके नेत्र में आंसू आने लगते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। 3 से 4 माह बाद ही आंसू का निर्माण होता है, अक्षु ग्रंथि का निर्माण होता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। जो दोस्तों आपको जो दिख रहा है, ठीक है, क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये नेत्र है। ऐसे दोस्तों आपको लग नहीं रहा, लेकिन दोस्तों समझने के लिए हमें क्या होगा? इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों हमारे नेत्र में 3 परतें पाई जाती है। मान लीजिएगा सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप एक बार से देखने की कोशिश कीजिएगा। जो दोस्तों ये है, ठीक है, ये वाला भाग इसे मान लीजिएगा बाह्य परत है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिएगा ये दोस्तों मध्य परत है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये दोस्तों आपकी आंतरिक परत है। क्या है? आंतरिक परत है। और दोस्तों आंतरिक परत को क्या बोला जाता है? इसे दोस्तों रेटिना भी से बोला जाता है। क्या दोस्तों? इसे रेटिना भी से बोला जाता है। एक बार दो आप यहाँ पर नेत्र का दर्शन कर लीजिएगा, ठीक है। हमने देखा था दोस्तों ये दोस्तों जो आपको दिख रहा है ये आवरण है, ठीक है। किसका है? हड्डी का आवरण है। इसे नेत्र कोटरे से बोला जाता है। क्या इसे बोला जाता है? इसे नेत्र कोटरे से बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे ये बाह्य परत है, ठीक है। बाह्य परत में एक सफेद भाग पाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीन देख लीजिएगा, सफेद भाग पाया जाता है। एक दोस्तों पारदर्शी भाग पाया जाता है। सफेद जो भाग पाया जाता है हमारे नेत्र में उसे स्क्लेरा बोला जाता है। और दोस्तों पारदर्शी जो भाग पाया जाता है उसे कोर्निया बोला जाता है। क्या दोस्तों? उसे कोर्निया बोला जाता है। आप यहाँ पर देख पाओगे वाला जो भाग है दोस्तों कॉर्निया है। और दोस्तों कॉर्निया आप किसे बोलते हैं? दोस्तों आंख की सामने की जो पारदर्शी परत होती है
ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? इसे कॉर्निया बोला जाता है। और दोस्तों इसे आंख की खिड़की भी बोला जाता है। किसको? कॉर्निया को आंख की खिड़की भी बोला जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रही है पुतली। अब पुतली को प्यूपल बोला जाता है, इसे तारा भी उसे बोला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों पुतली की, तो दोस्तों पुतली आंख के जो मध्य का जो भाग में स्थित गोल छिद्र होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं? नियंत्रित करने का कार्य करती है। और दोस्तों आंख में कितना प्रकाश प्रवेश करना चाहिए, कितना प्रकाश प्रवेश करना नहीं चाहिए। और दोस्तों पुतली का आकार जो है ना वातावरण के अनुसार बदलता है। मान लीजिएगा तेज प्रकाश है, ठीक है दोस्तों, तेज प्रकाश है, वहां पर क्या होगा दोस्तों? पुतली का आकार क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सिकुड़ जाएगा। मान लीजिएगा जहां पर कम प्रकाश है, ठीक है, वहां पर क्या होगा दोस्तों? ये क्या होगा? फैल जाती है। कौन दोस्तों? पुतली क्या होती है? फैल जाती है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। आंख में 3 परतें होती हैं, ठीक है। आंख में कितने परतें पाए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी बोल दीजिए ना कि 3 आंख में परतें पाई जाती हैं। हमने बाह्य परत देख ली, ठीक है, मध्य परत होगी और आंतरिक परत होगी। इसे दोस्तों रेटिना भी बोला जाता है, ठीक है। आंतरिक परत को रेटिना भी बोला जाता है, ठीक है। आंतरिक परत क्या बोलते हैं? इसे रेटिना भी बोला जाता है। और बात करें दोस्तों बाह्य परत की, तो ये दोस्तों 2 भागों में बटी होती है। जो आपके दोस्तों बाह्य परत होते हैं 2 भागों में बटी होते हैं। इसका जो सफेद भाग है उससे इसके अलावा बोला जाता है। पारदर्शी भाग को क्या बोला जाता है? कॉर्निया इसे बोला जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य परत की। किसकी बात कर लेते हैं? मध्य परत की हम बात कर लेते हैं। इसमें अनेक उंगलियों समान उभार पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ऐसे हमारे जो मध्य परत है उसमें अनेक उंगली के समान उभार पाए जाते हैं। इसके साथ दोस्तों एक बड़ा उभार पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? इसे दोस्तों आइरिस इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे आइरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे आइरिस बोला जाता है, ठीक है। आइरिस के बीच में रिक्त स्थान में पाया जाता है जिसे दोस्तों पुतली, तारा, प्यूपल कहते हैं, ठीक है। हमने बात की थी ना दोस्तों। ये तो आपको एक बार और दिखा दूं, किधर गया? ये रहा, ठीक है। ये दोस्तों ये तो हमारे आइरिस हो गए, ठीक है। इस वाला जो भाग पाया जाता है क्या बोला जाता है? इसे पुतली बोला जाता है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा उंगलियों समान, देखिएगा ये उंगलियों समान है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? इसे आइरिस इसे बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, आगे बात करें, पूरी मध्य परत में रंगाकण पाए जाते हैं। जो कि दोस्तों पूरी जो मध्य परत होते हैं ना उसमें क्या पाए जाते हैं? रंगाकण पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों काले, भूरे, नीले होते हैं। क्या होते हैं? ये दोस्तों काले, भूरे, नीले होते हैं। इसलिए दोस्तों आइरिस भी काली, भूरी, नीली होती है, ठीक है दोस्तों। जो आपकी जो आंख की नेत्र की जो आइरिस होते हैं ना भी दोस्तों काली होती है, भूरी होती है, नीली होती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक नोट को समझ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक और बात बता दूं, अगर आप दोस्तों आप इसका पीडीएफ चाहती हो दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। मैं इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, ठीक है। वहां जाकर दोस्तों इसका पीडीएफ पा सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल भी दोस्तों हमारा, वहां पर भी जाकर आप इसका पीडीएफ पा सकते हो, ठीक है। आंख का जो दोस्तों आंख का जो रंग होता है ना आइरिस के द्वारा ही बताया जा सकता है, ठीक है। आंख का जो हमारी जो नेत्र है उसका जो रंग है ना, कोई के दोस्तों काले होते हैं, भूरी होते हैं, नीले होते हैं ना, उसका पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? आइरिस के द्वारा, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं आंतरिक परत। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा इसे रेटिना बोलते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों ये आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है इसे क्या बोला जाता है प्यारे विद्यार्थी? इसे बोला जाता है आंतरिक परत। क्या दोस्तों? इसे आंतरिक परत बोला जाता है। और दोस्तों अब मान लिया कोशिका। कोशिका क्या होती है दोस्तों? एक सामान्य कोशिका होती है, एक तंत्र कोशिका होती है। इसके अलावा कोई कोशिका होती है ना? नहीं होती ना। एक तो सामान्य कोशिका और एक तंत्र कोशिका, ठीक है। सामान्य कोशिका बनकर क्या करेगी दोस्तों? कोशिका क्या बनाएगी? ग्रुप बनाएगी, ठीक, ग्रुप ऑफ सेल बनाएगी। और दोस्तों ग्रुप और सेल क्या बनाते हैं? उत्तक बनाने का कार्य करते हैं। उत्तक उत्तक क्या करते हैं दोस्तों? अंग बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और दोस्तों तंत्रिक कोशिका की अगर हम बात करें दोस्तों, न्यूरॉन के होती है। मान लीजिएगा न्यूरॉन न्यूरॉन क्या करते हैं दोस्तों? अनेक ग्रुप और न्यूरॉन बनाते हैं। और दोस्तों तंत्रिका नर्व बनने का कार्य होता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला भाग, आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। ये जो आपको दिख रहा है गोल गोल, इसे शंकु बोला जाता है। और दोस्तों जो आपको दिख रहा है ना ऐसा वाला, इसे साल का बोला जाता है। यानी दोस्तों हम बात करें शंकु, तो दोस्तों शंकु क्या करता है? तेज प्रकाश में, ठीक है, तेज प्रकाश में रंगों का देखने का कार्य कौन करता है दोस्तों? शंकु करता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेत्र में। और जो साल का होता है दोस्तों अंधेरे में देखने का कार्य कौन करता है? साल का करता है, ठीक है। मान लीजिएगा अगर तेज प्रकाश में देखने का कार्य कौन करेगा तो ये वाला भाग शंकु करेगा। और दोस्तों अंधेरे में देखने का कार्य कौन करेगा दोस्तों? ये वाला भाग ना साल का ही करता है, ठीक है। सभी से जुड़कर जानकारी कहाँ पूछते हैं दोस्तों? ये ब्रेन में इनकी जानकारी से जाते हैं, ठीक है। आप एक और बार यहाँ पर देख लीजिएगा। ये थे दोस्तों
बाह्य परत। कौन सी दोस्तों? ये बाह्य परत, ये दोस्तों मध्य परत, ये तो दोस्तों आंतरिक परत यानी दोस्तों रेटिना। क्या थी दोस्तों? ये रेटिना थी। और दोस्तों आपको बीच में जो भाग दिख रहा है ना, इससे बोलता है विट्रियस, इससे बोला जाता है, जो कि दोस्तों हमारा नेत्र का लगभग 80% भाग होता है। ठीक है, कितना? 80% भाग होता है। और दोस्तों इसमें ठीक है 90 यानी कि दोस्तों 90% इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जल पाया जाता है। क्या दोस्तों? इसमें 90% जल पाया जाता है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो बीच का जो भाग है इसे बोला जाता है पुतली। ठीक है, और दोस्तों जो आपको दिख रहा है ना उंगली से माने ए वाला, इसे बोला जाता है दोस्तों आइरिस, इसे बोला जाता है। और सामने का भाग इसे दोस्तों कॉर्निया से बोला जाता है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये 10 परतों की बनी होती है। क्या दोस्तों? आंतरिक परत कितनी परतों की बनी होती है दोस्तों? 10 परतों की बनी होती है। कितनी परतों की? 10 परतों को बनी होती हैं। और रेटिना की बाहरी परत साल का और शंकु की बनी होती है। जो रेटिना की बाहरी परत होती है ना वो साल का, ठीक है, हम देख लेते हैं वहां पर, शंकु की बनी होती है। ठीक है, साल का अंधेरे में देखने में काम आती है। जो साल का जो होती है वो अंधेरे में देखने को काम आती है। और शंकु होते तेज प्रकाश में रंगों को देखने में काम आती है। कौन दोस्तों? शंकु। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं रेटिना की जो आंतरिक परतें हैं उनमें अनेक न्यूरॉन की बनी होती है। जो दोस्तों रेटिना की जो आंतरिक परत होती हैं वो दोस्तों अनेक न्यूरॉन की बनी होती है। सभी न्यूरॉन मिलकर दोस्तों नर्व बना लेते हैं, जो कि दोस्तों आंख से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मस्तिष्क में जानकारी पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, जो हमारे नेत्र हैं उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस हमारे नेत्र में पाया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये थी दोस्तों हमारे नेत्र की क्लास। आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसकी PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। और दोस्तों सपोर्ट कीजिए।